हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज हम 730 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, हम लोग 729 कर चुके हैं। लाइव होने में प्रॉब्लम हो रहा है कि वीडियो कट के अपलोड हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि लाइव से अच्छा है कि ऐसे रिकॉर्डिंग करके अपलोड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? वो है भारत गौरव। ठीक है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कोलालमपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला? दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, दोनों को पुरस्कार मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में रानी गौदीलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? तो मणिपुर स्टेट में। ठीक है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है? 82वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? तो ATP फाइनल अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन स्टार्ट किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया है? घास संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। वित्त वर्ष 2022 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर भविष्यवाणी क्या है? तो 9.3% है। अगला है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDM किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एशियाई बैंक्स। ठीक है, ADB, जिसका मुख्यालय है मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो पोचमपल्ली कहाँ है? तो तेलंगाना की एक गांव है। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध मनु भंडारी का 91 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, तो वह कौन थी? वह एक लेखिका थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कित्तूर कर्नाटक कर दिया है। ठीक है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? राहुल गुप्ता को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़ कौन सा देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? तो चीन सबसे अमीर देश बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख बनाया है? BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख बनाया है? इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा वीवीएस लक्ष्मण को। अगला क्वेश्चन है 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान उस टाइम कौन थे? तो एरन फिंच थे। ठीक है, अभी भी हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? नरेंद्र मोदी को हुआ है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो राशिद खान। कहाँ के हैं? तो अफगानिस्तान के हैं। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मधुमेह की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक बैटिंग के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बाल दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है पीसी मोदी को। नेक्स्ट है, गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? मूडीज के अनुसार 9.3 है। ठीक है, और गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्या है? तो इसके अनुसार है 9.1। ठीक है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब्दुल हम्दोक किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं? तो सूडान के। ठीक है, यूएनओ नया सचिव कौन है? तो साउथ सूडान है। नया मतलब मेंबर कौन है? तो साउथ सूडान है। ठीक है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर क्या होगा? सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मिताभ गुहा। ठीक है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? दक्षिण अफ्रीका के थे। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस 12 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 18वां है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किन फिल्म की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वो किस फिल्म की हीरोइन थी? तो मलयालम की, कन्नड़ की, मराठी की, भोजपुरी की। भोजपुरी की तो यार पूछता ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मराठी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दे दिया है? अमेरिका ने दे दिया है। ठीक है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर डैश कितनी तारीख को कर दिया है? 18 जुलाई कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना? वैक्स, जिसका मतलब होता है काऊ। ठीक है, गाय। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट है, हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने
ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है वह किस खेल से संबंधित है? अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान किस खेल से संबंधित है? आप सभी इसको जानते होंगे, जो कि मोटा है, ठीक है। और ये कौन सा खेल खेलता है? तो क्रिकेट खेलता है। बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? मतलब कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं हर रोज? तो NCB नेशनल क्राइम ब्यूरो, ठीक है। तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 बच्चे। हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थापना प्राप्त किया? हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा लारा डेलानी, ठीक है। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड चुना गया है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अक्टूबर का पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना पीछे का नहीं पूछेगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आसिफ अली। कौन? आसिफ अली, ठीक है। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं R हरि कुमार। कौन? R हरि कुमार, ठीक है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? गुजरात को मिला है, ठीक है। असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंधन बैंक। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई, उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण हो रहा है। कंजर, खंडेरी, कालेरी, इसी प्रकार वो 6 है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अभी सौंपी गई है? चौथी। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बेला, ठीक है। हाल ही में कौन UAE में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? UAE के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संजय सुधीर को। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाल ही में किन फिल्म में मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार किस फिल्म से आते हैं, मतलब किस फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं? कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। आजकल कन्नड़ फिल्म, तेलुगु फिल्म बहुत ही चल रही है। आलू अर्जुन हो गया, जो कि पुष्पा मैं झुकेगा नहीं, और विजय देवरकोंडा, बहुत सारे, मतलब KGF, ठीक है। एक से एक फिल्म लोग निकाल रहा है। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? वांग यापिंग, ठीक है। अगला है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 4 फरवरी को तो मनाते हैं क्या? विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? 7 नवंबर को। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता? तो बुकर पुरस्कार कौन जीता है? डेमन गलगुट जीते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डेमन गलगुट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो CISF के नए है शिलवर्धन सिंह। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं?
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये पहले शिक्षा मंत्री थे, इसलिए इनके जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड यहाँ पर लिखना है, ठीक है, ग्रैंड मास्टर बने हैं? संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 71वें। ठीक है, हाल ही में कौन पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी बने हैं? पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन है? राजीव कुमार मिश्रा है। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? राहुल द्रविड़ को बनाया है। ठीक है, और कौन थे? रवि शास्त्री जी हट गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानववीर बने हैं? तो बताइए कि हुरून इंडिया वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानववीर कौन है? तो अजीम प्रेम जी, शायद यही आंसर होगा। हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा बहुत ही विकसित स्टेट है। ठीक है, और 10-12 क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रेकल्स बैंक के नए सीईओ बने हैं? तो आंसर हो जाएगा CS वेंकट कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया है। वह कौन थे? वो एक अभिनेता थे। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर के किस महीने को मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक भूषण। ठीक है, नेक्स्ट है, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? NPCI। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोहा कतर में होगा। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लूटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? नहीं, 9,41,551 है। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोगशाला कहाँ में शुरू किया गया है? कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना घोषणा की है? हरियाणा में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए बाय, जय हिंद, लव यू।